साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। जिले में 2 दिवसीय दौरा करने के लिए आज केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बिजनौर पहुंचे। रेल मंत्री ने सबसे पहले बिजनौर रेलवे स्टेशन का दौरा करते हुए जहां पर स्टेशन परिसर का जायजा लिया, तो वहीं पर साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर मंत्री ने रेलवे के अधिकारी कर्मचारियों की प्रशंसा की। साथ ही साथ स्टेशन में लगे खाने के स्टॉल को भी रेल मंत्री ने चेक किया और सफाई व्यवस्था इसी तरीके से बनाए रखने के वेंडरों को सलाह दी है। रेल मंत्री जब रेलवे स्टेशन पर दौरा करने पहुंचे तो रेलवे स्टेशन परिसर में रेलवे कर्मचारी, अधिकारी सहित बीजेपी के मोहित वैनीवाल और बीजेपी के अन्य पूर्व सांसद व कार्यकर्ता रेल मंत्री के साथ रहे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 2 दिवसीय दौरे पर बिजनौर पहुंचे। सबसे पहले आज बिजनौर स्टेशन का दौरा करते हुए रेल मंत्री ने स्टेशन परिसर का निरीक्षण किया है। फेक न्यूज़ है, आपने देखा था एकदम फेक न्यूज़ था। अरे मंत्री जी, जो रियायत चल रही थी सीनियर सिटीजन के लिए, तो वो कब तक बहाल होगी? सीनियर सिटीजन के लिए रियायत पे काम चल रहा है ऑलरेडी। देखिए, आज की तारीख में हर एक व्यक्ति को, हर पैसेंजर को करीब 55% की रियायत है। कैसे? अगर रेलवे का खर्चा 100 रुपये आता है, टिकट हम 45 रुपये का लेते हैं। पिछले वर्ष 62,000 करोड़ की सब्सिडी रेलवे ने, भारत सरकार ने पैसेंजर को दी है। पैसेंजर यात्रियों को, सभी यात्रियों को, देश भर के यात्रियों को 62,000 करोड़ की सब्सिडी पिछले वर्ष दी है। तो ये विषय बहुत बड़ा विषय है, इसके ऊपर ऑलरेडी काम चल रहा है। मंत्री जी मान्यता प्राप्त बंद हुई है। हम वही जब भगवान श्री कृष्ण सुबह में आए थे गजीबाबाद में, आज जो मसूरी एक्सप्रेस गाड़ी है कि दिल्ली के लिए या शाम को, इसके बीच में कोई गाड़ी नहीं है। और पहले जो है कोटद्वार से कनेक्टिविटी होती थी, वहाँ से 2 डिब्बे हमारे मसूरी एक्सप्रेस में जुड़ते थे, जिससे हमारे पहाड़ के लोगों को जाना होता था, तो फायदा होता था। लेकिन किन कारणवश वो डिब्बे बंद कर दिए गए। आपकी बात सही है। देखिए, टेक्नोलॉजी जैसे बदली तो देश भर में जो पुरानी एक टेक्नोलॉजी से कोचेस की मार्शलिंग होती थी। मार्शलिंग का मतलब 2 जगह से अलग अलग कोच आए, उनको जोड़ के एक ट्रेन बनती थी। जब से LHB कोच, जो कि बहुत सेफ कोच है, बेटर कोच है, बेटर क्वालिटी है, उसमें झटके भी कम होते हैं। LHB कोच आने के बाद में मार्शलिंग वाली प्रथा देश भर में समाप्त हुई। उसके कारण कई जगह जो आपने विषय उठाया, ऐसे विषय हैं, अब उसको कैसे समाधान करें, उसको समाधान करने के लिए नई तरह की ट्रेन बन रही है, जिनको मेन लाइन EMU कहते हैं। मेन लाइन EMU यानी मेट्रो की जैसी गाड़ी है, उसके अंदर इंजन नहीं होता है। जैसे मेट्रो में ऊपर से हर तीसरे डब्बे में या हर दूसरे डब्बे में पावर आता है, उसी तरह की व्यवस्था होती है। वैसी बहुत सारी ट्रेनें बन रही हैं, और जो आपने जिस तरह का आपने रूट बताया, इस तरह के रूट्स में रैपिड मेट्रो जैसी व्यवस्था चलेगी। इसमें समय लग रहा है, समय लगेगा डेफिनेटली, क्योंकि एक एक करके गाड़ियाँ लानी, नए तरह की कोच लाने, नई तरह की व्यवस्थाएं बनानी उसमें, लेकिन उसी प्रयास में है सभी के सभी। ये विषय आया है हमारे सामने, आज सभी जनप्रतिनिधियों ने बताया है, और वहाँ पे ऑलरेडी जैसे मुझे बताया गया, तुरंत मैंने DRM साहब को आदेश दिया है कि फटाफट उसका सर्वे करिए, जल्दी से जल्दी सर्वे करके उसमें अंडरपास बनाना है, ओवरपास बनाना है, फ्लाईओवर बनाना है, और बनाना तो कितनी लेंथ होएगी, कितनी कॉस्ट आएगी, उसका पूरा एस्टिमेट बना के दो। हमारे नजीबाबाद से होकर गुजरती है। इंडिविजुअल ट्रेन की बात आप करेंगे, उसको आप सुनिए, इंडिविजुअल। अरे एक सवाल ले लो, एक सवाल ले लो। बिजनौर जिले के लोगों का एक ख्वाब ये है कि हम सीधे मुंबई से कैसे जुड़े। क्या ये ख्वाब आपके कार्यकाल तक पूरा हो पाएगा? ये मैंने सीधे मुंबई से जुड़ने का मतलब डायरेक्ट ट्रेन की बात करें। देखिए, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर और हैदराबाद, ये 4 शहर ऐसे हैं जो पूरी तरह से उसके मतलब उसमें कोई भी टाइम टेबल में भी 1 मिनट ऊपर नीचे करने की गुंजाइश नहीं। बहुत ही चौक है, लेकिन जैसे जैसे फ्रेट कॉरिडोर बनता जा रहा है, ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, उससे नई कैपेसिटी रेलवे नेटवर्क में आ रही है। जैसे जैसे नई रेलवे कैपेसिटी आ रही है, नई ट्रेन चलाने की बात होगी।
फ्रेट कॉरिडोर का काम करीब करीब 1 साल का और काम है। ये 1 साल का काम कंप्लीट होता है, उसके बाद में नई ट्रेन की व्यवस्था देश में कई जगह होगी। एक सवाल है हमारा, उसमें बिजनौर भी आएगा ही आएगा। मंत्री जी 2 साल से कोरोना से आप मान्यता सरकारों की आपने सुविधा बंद करी, ये क्या जो चालू थी वही मैं कह रहा हूँ आपको। देखिए, सभी को आज भी 55% सब्सिडी दी जाएगी। अगर आपका टिकट हो, किसी का भी टिकट हो, चाहे आप जर्नलिस्ट हो या नॉन जर्नलिस्ट हो, आज भी सबको 100 रुपये की कीमत पे 45 रुपये का टिकट दिया जाता है। 62,000 करोड़ की पिछले वर्ष सब्सिडी दी गई है सभी पैसेंजर्स को मिला के। इसके अलावा और क्या करना है, उस पर कार्य चल रहा है, उस पर विचार चल रहा है। महाभारत के समय से जो विश्व विख्यात बिजनौर है, वहाँ आज आके जीवन सौभाग्य धन्य हुआ। साथियों, 3-4 बातें आपके साथ में शेयर करूंगा, उसके बाद मैं आपके प्रश्न लूँगा। पहला तो बिजनौर के रेलवे स्टेशन का आज सुबह इंस्पेक्शन किया। बिजनौर के रेलवे स्टेशन को किस तरह से और अत्याधुनिक बनाया जाए, उस पर कुछ निर्णय लिए गए सुबह। बहुत जल्दी आपको काम को देखेंगे, जब काम को देखेंगे तब आपको अच्छा लगेगा। नई तरह की फैसिलिटीज़ उसमें हो, कैसे लंबे प्लेटफॉर्म और ऊंचे हो, पूरी बिल्डिंग का डिज़ाइन नया हो, एक अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन जैसा होना चाहिए, वैसी उसमें क्या क्या सुविधाएं और हो, वो सारे इंस्ट्रक्शन सुबह दिए गए। अगले 7-8 महीनों में आप उस काम को देखेंगे। पहला ये विषय। दूसरा विषय आज सभी जनप्रतिनिधियों ने मेरे सामने रखा, बिजनौर से दिल्ली की जो कनेक्टिविटी है, उसमें मेरठ, हस्तिनापुर, बिजनौर, इस विषय को सबके सामने रखा है, सबने रखा है आज। उसको अब तक जो सर्वे होता था, वो सर्वे मेरठ से हस्तिनापुर का सर्वे था, तो आज अभी निर्णय लिया है कि इस सर्वे को मेरठ से बिजनौर तक का सर्वे करेंगे। मेरठ से बिजनौर तक का सर्वे करने से पता चलेगा कि वाकई इतना ट्रैफिक है नहीं है, उसके बाद में निर्णय लिया जाएगा आगे का। लेकिन आज एक बहुत अच्छा विषय सबके सामने सभी आज जनप्रतिनिधियों ने रखा कि मेरठ से हस्तिनापुर और हस्तिनापुर से आगे बिजनौर तक कल्पना करनी चाहिए कनेक्टिविटी, तो उस पर काम चालू करेंगे। तीसरा विषय आया, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं अभी भी जहाँ पे टावर नहीं है, सिग्नल नहीं आता। 2-3 विशेष स्पेसिफिक नाम भी आए। मेरे नोट किए हुए सारे गंज, हाँ बिल्कुल, ये ऐसे एरिया जहाँ पे जाने से सिग्नल पूरा ख़त्म हो जाता है। इस पर भी तुरंत इस पर काम चालू करेंगे, किस तरह से सिग्नल बना रहे, किस तरह से कनेक्टिविटी एकदम प्रॉपर रहे। चौथा विषय आया था, कुछ जगह ऐसे इंडिविजुअल आइटम्स आए हैं, कहीं पे रोड का विषय आया है, कहीं पे दलदल वाला विषय आया है। इस तरह के कई सारे विषय हैं जो कि अन्य सभी मंत्रालयों के साथ बातचीत करके उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो ये आपके सामने मैंने विषय रखे, आपके प्रश्न लेंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए